हेलो एवरीवन दोस्तों, एक वीडियो और लेकर आपके सामने आ गया हूं। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या बात करेंगे, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, जिसके अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग दोनों होंगी। तो मैं आज की वीडियो के अंदर नॉर्मली आपको बताऊंगा कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती हैं, लोग इनको कैसे करते हैं, क्यों लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और इसमें लोगों के लॉसेस ज़्यादा क्यों होते हैं। कुछ इस तरह की बातें मैं आपके सामने करूंगा। अपनी बात को शुरू करूं इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बहुत बार गरीब वर्ड का यूज़ करूंगा, तो इसके लिए बुरा नहीं मानना। मैं एक्चुअली ना तो गरीब को गलत बोलता हूं और ना ही गरीबी को, बल्कि यहाँ पर मैं एक सोच आपके सामने रखूंगा कि आम लोगों की सोच किस तरह से होती है और जो लोग इन्वेस्टर है, इंटेलिजेंट हैं, उनकी सोच किस तरह से होती है, जिनका कनेक्शन डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से होता है। तो दोस्तों, जब आप लोग स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो आपको दो तरह के रास्ते दिखाई देते हैं या आपको दो तरह के काम दिखाई देते हैं। दिखाई क्या देते हैं, आपको दिखाया जाता है। एक में ये होता है कि एक तो होती है जेन्युइन स्टॉक मार्केट, जिसको बोलते हैं इक्विटी मार्केट, जिसके अंदर आप स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक बेचते हैं, जिसके अंदर अगर आप स्टॉक खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक बन जाते हैं, जिसमें आप लोग लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विटी मार्केट। एक तरीका तो ये होता है, और जहां पर आपको बताया जाता है कि इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा लगा करके बहुत लंबे टाइम तक इंतज़ार करके बहुत कम प्रॉफिट ले सकते हैं। और दूसरा तरीका आपको दिखाया जाता है कि एक ऐसा तरीका है जहां पर फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करके आप बहुत कम लगा करके बहुत जल्दी और बहुत बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है पब्लिक उन्हीं की तरफ जाएगी। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं और आपको बताता हूं कि ये फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली घाटे का और नुकसान का सौदा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। तो देखिएगा, दोनों एक ही चीज़ है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मुझको मालूम है बहुत सारे लोगों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। बहुत ही सिंपल है कि जिस तरह से एक स्टॉक होता है या इंडेक्स होता है या फिर क्रिप्टो करेंसी हो गई, कमोडिटी हो गई, फॉरेक्स हो गई, इन सब में फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। जो रियल स्टॉक है उसकी डमी यानी कि उसकी कॉपी करके फ्यूचर में ला दिया जाता है। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप लोगों को लगता है इस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो आप दाव लगाते हैं ऊपर का, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग बाय, यानी कि आपको वो स्टॉक खरीदने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है उस स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा तो आप दाव लगाते हैं नीचे का, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सेलिंग। तो इसमें नॉर्मली बाय और सेल का वर्ड तो आ रहा है, लेकिन खरीदने बेचने से, बाय और सेल से इसका दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। बस यहाँ पर नॉर्मली क्या है कि आपको दाव लगाना है, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। अब जो भी आपने दाव लगाया है, अगर आप उसमें सही हो तो प्रॉफिट में रहोगे, नहीं तो लॉस में रहोगे। इसके अलावा आपने जो भी दाव लगाया है, आपके अपोजिट में कोई दूसरा बंदा बैठा हुआ है जो आपके उल्टा दाव लगा रहा है। आपको लगता है स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा, आप लोग उसको शॉर्ट सेल कर देते हो, ठीक है। अब जब आप लोग शॉर्ट सेल करते हो तो दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको लगता है प्राइस ऊपर जाएगा, वो लोग क्या करते हैं, लॉन्ग बाय। तो ये नॉर्मली दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, दो तरह के लोगों में, जिनमें से एक को लगता है ऊपर जाएगा और दूसरा बोलता है नीचे जाएगा। अब जो भी सही होगा वो प्रॉफिट में है, बाकी लॉस में है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो ये मत समझ लेना आप कंपनी की ग्रोथ पर प्रॉफिट ले रहे हो, बल्कि दूसरी तरफ दूसरे को नुकसान हुआ है, उसका जो नुकसान हुआ वो आपके पास प्रॉफिट में आया है। अगर आपको लॉस हुआ, आपको नुकसान हुआ, तो ये जो नुकसान हुआ है वो फंड जाएगा किसकी तरफ, जिसको फायदा हुआ है, दूसरी तरफ जो आपके बैठा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। दूसरा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग भी सेम यही है, बस एक स्टॉक है, उस प्राइस को बहुत सारी जगह बांट दिया जाता है और फिर उन बटे हुए प्राइस के अंदर यही सेम काम किया जाता है कि इसको खरीदना है या बेचना है, इसके अंदर बाय करना है या सेल करना है। तो दोनों चीज़ें एक ही हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, बस थोड़ा तरीका इनका अलग है। इसके अंदर आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि अगर आप असली स्टॉक खरीदने जाते हो तो आपको पूरा पे करना पड़ता है, लेकिन ये नकली
जिसके अंदर आप लोग फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर यहाँ पर इन स्टॉक को खरीदने जाओगे तो आपको 10% या 20% ही पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टॉक $1000 का है, आपको वो स्टॉक 5 खरीदने हैं या 10 खरीदने हैं, तो आपको पूरे पे करने पड़ेंगे कितने? $10,000। लेकिन अगर आप फ्यूचर में उन्हीं स्टॉक को खरीदना चाहते हैं या शॉर्ट सेल करना चाहते हैं तो 10 स्टॉक के ऊपर आपको 10 या 20% देना होगा। मतलब कि आपको सिर्फ 1000 या 2000 पे करने होंगे और आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है। तीसरा फ़ायदा यहाँ पर जो दिखाया जाता है वो ये होता है कि प्रॉफिट बहुत जल्दी, बहुत कम लगा करके बहुत ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता है? लीवरेज, उधार मिलता है। तो ये कुछ फ़ायदे और कुछ डेफिनेशन मैंने आपको बता दी हैं कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड में एक्चुअली होता क्या है। इन्हीं फ़ायदों और यहाँ पर मिलने वाली लीवरेज की वजह से बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इनको करते हैं और फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग को पसंद करते हैं। अब मैं आपके सामने बात कर लेता हूँ कि ये ट्रेडिंग बनाई क्यों गई है। क्या ये जो ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, क्या ये इसलिए बनाई गई थी ट्रेडिंग करने के लिए? जबकि देखा जाए जो लोग इनको करवा रहे हैं, कौन करवा रहा है? एक्सचेंज हो गए, ब्रोकर्स हो गए, बैंक हो गए, ये सब लोग मदद करते हैं हमारी इन फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के करवाने में। और इसके आप लोग एडवर्टाइज देख सकते हो, ये लोग बहुत अच्छा ऑफर भी देते हैं कि आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, आपकी फ़ीस माफ़ हो जाएगी, आपको इतने % लीवरेज दे जाएगा। इस तरह के ऑफर ये लोग देते हैं। लेकिन ये लोग खुद मानते हैं कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग हाईली रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। जब आप लोग अकाउंट ओपन करने जाते हैं किसी भी बैंक के साथ में या किसी भी ब्रोकर के साथ में, और जब आप लोग फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के कॉलम पर आते हो तो वहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ दिखाई देता है और आपको वहाँ पर उन लिखी हुई बातों को एग्री करना पड़ता है। उसमें क्या लिखा होता है कि रिस्की है, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत हाईली रिस्की है, इसमें आपका पूरा फंड भी जा सकता है। क्या आप लोग इन सारे रिस्क को, इन सारे खतरों को जानते हैं? क्या आप इन सबसे अवेयर हो? तब आप लोग वहाँ पर राइट क्लिक करते हो कि हाँ मैं इन सबको जानता हूँ, मैं इन सबसे अवेयर हूँ, तब जाकर के आपका ये फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग का अकाउंट ओपन होता है। अदरवाइज आपका ओपन नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि जो लोग करवा रहे हैं वो लोग भी इस चीज़ को मानते हैं और इस चीज़ को ओपनली कहते हैं कि ये ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो फिर करवा क्यों रहे हैं? तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग तो हेजिंग कराने के लिए करा रहे हैं। अब ये हेजिंग क्या होता है इसको भी समझ लो ताकि आपके बाद में काम आएगा। हेजिंग नॉर्मली क्या है कि अगर मैंने कोई स्टॉक कुछ साल के लिए खरीदा, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि वो कंटिन्यू ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा। वो ऊपर जाएगा लेकिन बीच बीच में वो रुकेगा भी, थोड़ा गिरेगा भी, कुछ हफ्ते या कुछ महीने के लिए भी गिरेगा। मान लेते हैं वो स्टॉक 1 महीने तक के लिए गिरने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। वो स्टॉक मैंने खरीद लिया, 1 साल हो गया और 1 साल के बाद वो मुझको लगता है कि वो 1 महीने के लिए नीचे गिरेगा। अब वो जब नीचे गिरेगा तो मेरा जो प्रॉफिट हुआ रखा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा या फिर मेरा थोड़ा सा नुकसान उसमें हो जाएगा। तो अपने इस प्रॉफिट जो है उसको कंटिन्यू करने के लिए या मेरा जो नुकसान हो रहा है इसको रोकने के लिए मैं क्या करूंगा, इसी कंपनी के स्टॉक को फ्यूचर के अंदर जाकर के शॉर्ट सेल कर दूंगा। ठीक है, अब मान लेते हैं मेरे पास 1000 स्टॉक हैं। असल स्टॉक कितने हैं इक्विटी के अंदर? 1000। अब मैं फ्यूचर के अंदर उन्हीं 1000 स्टॉक के अंदर क्या शॉर्ट सेल कर दूंगा और वहां पर मुझे सिर्फ 10% देना होगा उन स्टॉक का और मेरे पास 1000 स्टॉक आ जाएंगे। तो अब होगा क्या कि असल स्टॉक जो है, जो रियल इक्विटी है, उसके अंदर तो मुझे नुकसान हो रहा होगा, लेकिन फ्यूचर के अंदर जितना नीचे वो गिर रहा है उतना मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा प्रॉफिट जो है कंटिन्यू रहेगा या फिर मेरा नुकसान होने से बच जाएगा या नुकसान थोड़ा कम होगा। इसी को बोलते हैं हेजिंग करना। लेकिन मुझको नहीं लगता दोस्तों कि कुछ लोग होंगे जो हेजिंग करते होंगे, और अदरवाइज जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट हो गए, FIDI हो गए, ये लोग हेजिंग करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं करते हैं, कभी कभी। अदरवाइज जो आम लोग हैं, जो आम पब्लिक है, वो लोग कभी भी हेजिंग नहीं करते। वो लोग फ्यूचर ऑप्शन का जो यूज़ है वो प्रॉपर और प्योर ट्रेडिंग करने के लिए करते हैं। अब मैं आपको ब्रोकर्स, बैंक और आम लोगों के बीच का जो कनेक्शन है इन फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग से, उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, आप लोग जब भी कोई स्टॉक खरीदने जाते हैं
तो आपकी एक छोटी सी फीस कट हो जाती है। आपको प्रॉपर वहाँ दिखाया जाता है कि आपकी इतनी फीस या आप जितने का स्टॉक खरीदना है उसमें से कुछ परसेंट 1% वगैरह आपकी फ़ीस कट हो जाती है। अब वो फीस जो है, जो आपका कट हुआ है अमाउंट, वो बैंक गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, बैंक अपना चार्ज लेता है, ब्रोकर्स अपने सर्विस चार्ज लेता है, एक्सचेंज अपने सिक्योरिटी चार्ज लेता है। इस तरह से आपके वो कटे हुए जो अमाउंट है वो पड़ जाता है सब में, ठीक है। और इन्हीं चीज़ से उनकी कमाई हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे सामने दो रास्ते, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो हो गया असल स्टॉक मार्केट जहां पर आप स्टॉक खरीद रहे हैं, और दूसरा क्या हो गया, डेरिवेटिव्स, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग। अगर ये फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग जो कि बहुत रिस्की है, इसको हटा दिया जाए, सिर्फ इक्विटी मार्केट, असल स्टॉक मार्केट रहना दिया जाए, तो इससे क्या होगा, इससे एक तो ये है कि यहाँ पर आम पब्लिक जो भीड़ है ना, वो भीड़ नहीं आएगी, क्योंकि भीड़ इक्विटी मार्केट को पसंद नहीं करती। सिर्फ चंद लोग हैं, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो अमीर है थोड़े, या थोड़े इंटेलिजेंट हैं, या थोड़ा सा उनका माइंड इन्वेस्टर वाला है, या गरीब भी हैं तो वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्टेड हैं, वो लोग अपना फाइनेंशियल प्लानिंग को समझते हैं, वही लोग इस इक्विटी मार्केट के अंदर आते हैं, जो कि कम है। अब कम लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है कम प्रॉफिट होगा इन सबको, किसको, गवर्नमेंट को, एक्सचेंज को, ब्रोकर्स को, बैंक को, इन सबको प्रॉफिट थोड़ा कम होगा। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भर भर के यहाँ पर आए, पूरी की पूरी भीड़ यहाँ पर आए, आम लोग भी आए, गरीब लोग भी आए, मिडिल क्लास लोग भी आए। जब ये सब लोग आएंगे तो तभी हमारी कमाई होगी। ये चाहते हैं कि रोज़ लोग आएँ, रोज़ खरीदें, रोज़ बेचें और रोज़ हमको अपना चार्ज, हमारी फीस दे करके जाएं, तभी इनकी कमाई अच्छी होगी। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने देखा कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है, आम इंसान की, एक गरीब सोच रखने वाले या मिडिल क्लास जो इंसान है, या फिर जो आम सोच है वो कैसी है, वो लोग इक्विटी को पसंद नहीं करते हैं। उसके पीछे 4 रीज़न है। एक तो ये हो गया कि यहाँ पर जो प्रॉफिट मिलता है वो बहुत लंबे टाइम में मिलता है। अगर किसी अच्छे स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है तो बहुत लंबे टाइम में आपको वेट करना पड़ेगा, और हमको आदत है डेली कमाने की या मंथली सैलरी लेने की, तो हम लोग यही सोच करके स्टॉक मार्केट में आते हैं कि हमको डेली इतना मिल जाए या महीने में हमारी इतनी कमाई स्टॉक मार्केट से हो जाए। जबकि स्टॉक मार्केट आपको इस तरह से नहीं देती, बल्कि वहाँ पर आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में लंबे टाइम तक के लिए रुकना पड़ता है। तो ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं है कि लंबे टाइम तक हम किसी जगह पर इंतज़ार करें। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर प्रॉफिट कम मिलता है। हालांकि अगर किसी को, एक जो आम इंसान है, जो कॉमन पीपल हैं, अगर उनको प्रॉफिट अच्छा भी मिल जाए, बढ़िया प्रॉफिट मिल जाए उनको, तो वो उनको कम ही लगेगा। कैसे लगेगा, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कोई है जो महीने का $500 हर महीने कमा रहा है, या उसको उस महीने की सैलरी मिल रही है हर महीने 500। अब वो क्या करता है, हर महीने $100 बचा करके रखता है ताकि वो इन्वेस्ट कर सके स्टॉक मार्केट के अंदर। अब 12 महीने हो गए, यानी कि 1 साल हो गया, तो उसके पास $1200 जमा हो गए। उसने वो स्टॉक मार्केट में लगा दिए, 1 साल तक रुका। 1 साल के बाद उसके वो $1200, 500 और उसमें प्रॉफिट ऐड हो जाता है, और वो हो जाते हैं $1700। मतलब कि 1200 लगा करके $500 का उसका प्रॉफिट 1 साल में हुआ, जो कि 40% के आसपास है। और ये जो रिटर्न मिला है उसको बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट है। जो लोग इन्वेस्टर हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन एक आम इंसान के लिए ये अच्छा नहीं है। वो क्या बोलेगा कि $500 मुझे मिले हैं प्रॉफिट के, मैंने पूरे 1 साल तक जमा किया है, इनको जोड़ करके रखा है इनको, और जब जाके मैंने इसको इन्वेस्ट किया है और मुझे मिले कितने, सिर्फ $500 तो मैं हर महीने कमा ही रहा हूँ। यहाँ से मुझे 12 का 24 या उससे डबल या ट्रिपल या 4 गुना 5 गुना ऐसे मिलना चाहिए था। ये सोच होती है आम इंसान की, इसीलिए उसको लगता है कि मुझे प्रॉफिट यहाँ पर कम मिल रहा है, और वो स्टॉक मार्केट में नहीं आता है। कौन सी स्टॉक मार्केट में, अगेन इक्विटी वाली, असल स्टॉक मार्केट। तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि एक आम इंसान के पास अमाउंट कम होता है, जो वो कमा रहा है वो कम होता है, और कम होता है तो वो कम स्टॉक मार्केट में लगाएगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। और चौथी प्रॉब्लम होती है कि मार्केट नीचे भी गिरती है। जब वो ऊपर जा रही है तो ठीक है,
लेकिन बीच में वो नीचे भी गिर रही है। मतलब एक तो प्रॉफिट कम मिल रहा है, ऊपर वो नीचे भी गिर रही है। जबकि जब मार्केट नीचे गिरती है तो एक इन्वेस्टर फुल इंजॉय करता है। वो ये बोलता है कि और नीचे गिर, और ज़्यादा नीचे गिर, लंबे टाइम तक गिर, ताकि वो सस्ते में उन स्टॉक को उठा सके। लेकिन ये प्रॉब्लम किसको आती है? एक आम इंसान को। काम कराने वाले लोग हैं, जो ब्रोकर्स हैं, जो बैंक हैं, जो लोग फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करवा रहे हैं, उन लोगों ने क्या किया कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, हम आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं। आपकी हर प्रॉब्लम का हमारे पास हल है। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि लंबे टाइम तक यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है। आज से आपको नहीं करना पड़ेगा। आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करो, यहाँ पर आपको डेली का या वीकली का अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। आप चाहो तो 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग करिए, यहाँ पर आप प्रॉफिट में निकलोगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉफिट कम मिलता है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा लगाइए और बहुत सारा प्रॉफिट लेकर के जाइए। डेली का 20%, 10%, 30%, 40% तक प्रॉफिट ले जा सकते हो। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? आपके पास फंड कम है, आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, हम आपको उधार देंगे, जिसको हम आपको लीवरेज देंगे। आप हमें सिर्फ $100 दीजिएगा, हम आपको $1000 का सामान दे देंगे। चौथी प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट नीचे गिरती है, वो आपको बर्दाश्त नहीं होता। तो आज से आप लोग गिरती हुई मार्केट पर दाव लगाइए। जितना मार्केट नीचे गिरेगी, जितना स्टॉक नीचे गिरेगा, उतना आपका प्रॉफिट होगा। अब क्या था? सारी परेशानियां दूर हो गई। यहाँ तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है और हमको लग रहा है कि यहाँ से अब हम अमीर बन जाएंगे। और सारी की सारी पब्लिक भागते हुए जाती है कहाँ? फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ। लेकिन दोस्तों, जो चीज़ हमको अच्छी दिखाई जा रही है, जो चीज़ हमको अच्छी लग रही है, क्या वो हकीकत में अच्छी है? तो इसका आप लोग अंदाज़ा लगाइएगा। आपको मैं बता देता हूँ कि डेटा के हिसाब से 95% लोग लॉसेस में हैं, 98% लोग लॉसेस में हैं, 97% लोग लॉसेस में हैं। यानी कि सिर्फ 5%, 3%, 2% लोग ही हैं जो साल में कुछ कमा रहे हैं यहाँ से। अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ कमाएंगे कुछ गवाएंगे। जो लोग गवा रहे हैं वो सारा का सारा उनको भर रहे हैं जो कमा रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ पर जो 3%, 5% लोग हैं, वो सारे के सारे लोगों का जो फंड है, जो नुकसान का है, वो सब अपने पास रख रहे हैं। मतलब क्या हुआ इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ ऑपरेटर लोग कमा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ इंटेलिजेंट लोग कमा रहे हैं, यहाँ पर जो जिनके पास बहुत बड़े बड़े फंड है वो लोग कमा रहे हैं। बाकी सब लोग गवा रहे हैं, बाकी सबको नुकसान में है। और रिस्क की बात कर रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पर जो खतरा है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइएगा कि आप गूगल पर जाकर के सर्च करेंगे तो आपको न जाने कितनी सारी ऐसी न्यूज़ मिल जाएंगी जहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। क्यों करी है? क्योंकि दोस्तों, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग को ऐसे ही नहीं समझना। ये हमारे माइंड के ऊपर असर करती है। जब तक हमारा सब कुछ बर्बाद ना हो जाए, तब तक हम इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्यों यहाँ पर खतरा है? तो इसकी एक वजह तो ये है कि यहाँ पर लीवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है। लीवरेज क्या है कि हमको उधार मिल जाता है। अगर लीवरेज ना मिले तो प्रॉफिट तो कम होगा, लेकिन नुकसान भी कम होगा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लीवरेज लेते हैं। इसकी वजह सिंपल सी ये होती है कि हमको लगता है कि ज़्यादा लीवरेज लेने से, ज़्यादा माल उठाने से, ज़्यादा स्टॉक खरीदने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, पर ज़्यादा प्रॉफिट होगा वहाँ पर हमारा लॉस, हमारा नुकसान भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर डर और लालच ये बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है हमारे ऊपर। लालच की वजह से ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लीवरेज लेते हैं। लालच की वजह से ही हम लोग गलत जगह पर एंट्री करते हैं, गलत जगह पर एग्जिट करते हैं। और यहाँ पर कोई टेक्निकल वगैरह काम नहीं करता है। आपको लगता होगा कि यहाँ पर टेक्निकल सीख लिया जाए तो काम करेगा। टेक्निकल एक मोमेंट के लिए काम करता है, एक ट्रेड के लिए काम करता है, ऊपर जाने हुए या फिर नीचे आते हुए। यहाँ पर छोटे छोटे मोमेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर साइडवे मार्केट के अंदर आपने कोई पोजीशन बनाई तो उस साइडवे मार्केट के अंदर भी आपको बड़े बड़े नुकसान और बड़े बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं। तो इन साइडवे मार्केट के अंदर कोई टेक्निकल काम नहीं करता है। आप लोग क्या करोगे? स्टॉप लॉस लगाओगे, या तो लगाओगे ही नहीं, या फिर स्टॉप लॉस लगाओगे तो वो कट जाएगा, फिर भी आप बैठे रहोगे।
आप स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही बाहर निकल जाओगे। मतलब यहाँ पर इमोशनल पर कंट्रोल आदमी नहीं रख पाता है। जब देखता है ना कि मेरा इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, तो कोई टेक्निकल आपको याद नहीं आता है, कोई इमोशनल आपको याद नहीं आता है, सारे रूल आप भूल जाते हो, और प्रॉफिट आता है तब भी आप ऐसा ही करते हो, सारी चीज़ें भूल जाते हो। और क्या है कि यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो रूल के हिसाब से आप बाहर निकल जाओ। अब चाहे कितना अच्छा मौका क्यों नहीं मिल रहा आपको, दोबारा मत पड़ो उसमें। लेकिन हम दोबारा जाते हैं, दोबारा एंट्री करते हैं, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट हुआ है वो हम इंटरेस्ट समेत मार्केट को दे करके आ जाते हैं। इसके अलावा सबसे डेंजर और सबसे बड़ी और सबसे बेकार चीज़ जो यहाँ पर हमको मिलती है वो होता है एडिक्शन। हम लोग अगर फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर हमको लत लग जाती है, यहाँ पर हमको आदत लग जाती है, और फिर अगर हम ट्रेडिंग ना करें तो हमको अच्छा ही नहीं लगता है। अब इससे कोई मैटर नहीं होता, ये कोई मायने नहीं रखता कि हमको प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बस हमको ट्रेडिंग करनी है जब तक कि हम पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए। इसी वजह से लोग यहाँ पर बैंकरप्ट होते हैं, अपना पूरा फंड डुबा देते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ आपको मालूम पड़ गई होंगी। तो ये कुछ ना कुछ हमको ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये जुआ है, जैसे ये गैम्बलिंग है, सट्टा है। तो यस दोस्तों, ये जुआ है, सट्टा है, गैम्बलिंग है। बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी क्योंकि पब्लिक जो है इस चीज़ को बहुत पसंद करती है, और आज मैं उस चीज़ के खिलाफ बोल रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, रियलिटी यही है। यहाँ पर अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो तो क्या आप लोग यहाँ पर असल में उसके मालिक बन जाते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको तो एक डमी दी जा रही है, स्टॉक की कॉपी दी जा रही है। क्या आप लोग यहाँ पर स्टॉक के प्राइस से कुछ आपका लेना देना है? नहीं, बल्कि आपका यहाँ पर जो लेना देना है वो है ऊपर जाने से या नीचे जाने से। जिस तरह से जुआ में होता है, एक बंदा जीतता है, एक हारता है। जो हारता है उसका लॉस होता है, जो जीतता है उसका प्रॉफिट होता है। यहाँ पर भी सेम यही है। अगर आप हार गए तो आपका जो फंड है वो उसके पास पहुंच जाएगा जो जीता है। सारी क्वालिटी इसके अंदर जुए की पाई जाती हैं। भले से आप लोग, बहुत लोग होते हैं जो बहाना मारते हैं, जो लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि ये गैम्बलिंग नहीं है, ये सट्टा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम टेक्निकल का यूज़ करते हैं, अपने माइंड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, इंडिकेटरों का यूज़ करते हैं। तो ये सारे एक्सक्यूज़ बेकार हैं, क्योंकि गैम्बलिंग इसका नाम नहीं कि जहाँ पर आप अपने दिमाग से खेल रहे हो, बल्कि गैम्बलिंग किसे कहते हैं, सट्टा किसे कहते हैं, जहाँ पर एक जीत रहा हो, एक हार रहा हो। जैसे कि क्रिकेट में होता है, दो टीमें खेल रही हैं, एक ने लगाया है कि ये जीतेगी, एक बोलता है हारेगी। कि क्रिकेट से और खिलाड़ियों से उन दोनों का कोई लेन देन नहीं है, ना तो वो गेम खेल रहे हैं ना वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सेम यही यहाँ पर हो रहा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं, ये जुआ और सट्टा है। यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम टाइम प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि अगर आप लोग फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जब मार्केट ओपन होगी, जिस टाइम पर आप ट्रेडिंग करोगे उस टाइम पर आपको कंटिन्यू स्क्रीन के आगे बैठना होगा। अगर आप लोग हटोगे वहाँ पर पोजीशन लेने के बाद, तो आपका वहाँ पर लॉसेस हो सकता है। तो अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, अपनी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आप लोग फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग को टाइम ही नहीं दे पाओगे। आपको पता होगा, वॉरेन बुफे जो कि स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े महान योद्धा कहे जाते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े एक्सपर्ट कहे जाते हैं, जिन्होंने स्टॉक मार्केट से बहुत कुछ कमाया है। उनके पास बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट, म्यूचुअल फंड वगैरह हैं जो स्टॉक मार्केट से बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो बिल गेट्स और वॉरेन बुफे की एक बार मीटिंग हुई थी, तो उसमें बिल गेट्स ने मजाक में पूछा था कि अगर आप ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं, आपने जो कि इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया है, अगर आप ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो क्या आप इतना कमाते हैं जितना आपने कमाया है? वॉरेन बुफे ने कहा कि बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग एक नशे की तरह है, एक जानलेवा चीज़ है जो इंसान को बर्बाद कर देती है। अगर मैं ट्रेडिंग से शुरू करता तो आज मैं वो ना होता जो इस टाइम पर हूँ। तो मैंने ये सारी बातें आपके सामने रख दी हैं। अब यहाँ पर फ़ायदे में कौन है ये भी तो जान लेते हैं। हमारे और आपके जैसे लोग तो फ़ायदे में नहीं है। यहाँ पर कौन फ़ायदे में है? गवर्नमेंट, जो लगातार टैक्स लेती है हर ट्रेड के ऊपर। एक्सचेंज, जो सिक्योरिटी चार्ज के नाम पर हमसे फीस लेता है हर ट्रेड पर। बैंक या फिर ब्रोकर्स, जो हमको सर्विस देते हैं
और हमसे फीस लेते हैं। ये लोग बहुत अच्छा कमाई कर रहे हैं। इनका डेटा देखा जाए तो ये बहुत अच्छी इनकी अर्निंग हर साल हो रही है और इनका रिवेन्यू डे बाय डे बढ़ रहा है। कौन कमा रहा है? और वो लोग कमा रहे हैं जो लोग फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग आपको सिखाते हैं। न जाने कितने सारे टेलीग्राम ग्रुप, न जाने कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, आपको जो है यूट्यूब के ऊपर ऐड भी आते होंगे कि आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर मैं बहुत कुछ कमा रहा हूँ, आपको मैं सिखाऊंगा, मेरा कोर्स ले लीजिएगा। तो ये सारे लोग कमा रहे हैं, यूट्यूब वाले, टेलीग्राम वाले, व्हाट्सएप वाले, कोर्स बेचने वाले। हालांकि इन लोगों ने फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग से कुछ नहीं कमाया, ये आपको झूठ देते हैं। इनके बारे में कभी एक मैं आपके सामने एक्सप्लेन वीडियो रखूंगा। फिलहाल मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो लोग ये काम करवा रहे हैं, सिखा रहे हैं, दे रहे हैं, वो लोग कमा रहे हैं। बाकी जो लोग हम आपकी तरह जो कॉमन लोग हैं, वो लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नुकसान में हैं। अब मैं लास्ट में आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप लोग स्टार्टिंग से ही फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जाते हैं तो याद रखना आपके 100% चांसेस हैं कि आप नुकसान में रहेंगे। जब तक आप प्राइस बिहेवियर नहीं समझोगे, जब तक आप चीज़ों को नहीं समझोगे, तब तक यहाँ पर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग असल में यहाँ पर कमा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग से अर्निंग करते हैं, उन लोगों का मानना और कहना भी यही है कि हम लोगों ने डायरेक्टली इन चीज़ों को स्टार्ट नहीं किया। फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग हमने स्टार्टिंग में नहीं ली, बल्कि हमने पहले इक्विटी मार्केट के अंदर काम किया और धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई तो उसके बाद हमने फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू की है। तो मेरा मानना तो ये है कि इन मार्केट से दूर ही रहना चाहिए, इन मार्केट से दूर रहना ही अच्छा है अगर आप लोग हाईली रिस्की नहीं लेना चाहते हो तो। और मैंने पीछे की वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप लोग वाकई में काम करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी यहाँ काम करने की। उनमें से था बहुत सारा सीखना, बहुत लंबे टाइम तक बहुत सारा नुकसान उठाना, अपने इमोशनल पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनाती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें दोस्तों हर कोई फॉलो नहीं कर पाएगा। इसलिए जो लोग आम लोग हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग को इतना फोकस ना रखें और फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग से हो सके तो दूर रहें। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।